जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तू मेरा। ओ एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तू मेरा। अजय एक बात बताओ भैया, ये भजन समझ में आ रहा है? समझ रही हो ना? कौन कौन समझ रहे हो? जरा हाथ उठाना, बताना मुझे। भक्त कहता है कि जब आपका साथ हो तो मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए। मिलकर गाओ। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तू मेरा। सांच प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। सांच प्रीत निभा दो हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीत में। देखो बड़ी बड़ी तालियों के साथ। दास किए विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। ते बिनती सुन लेना ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस ही जीवन की पूर्ण करना प्यारे।
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रेम से बोलो सावरे सरकार की, जरा और धीरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं तो पहले दिन से ही समझ गई हूँ कि आप उल्टी भाषा समझते हो। हाँ? मेरी कथा प्रेमियों, कल की पावन कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि जब मां पार्वती के जीवन में शंत का आगमन हुआ, वह मां पार्वती जब सती के वेश में थी तो उन्होंने शंत पे, अनंत पे, शतग्रंथ पे, तीनों पर शंका किया। और जीवन में शंत पे, अनंत पे और भगवान के शतग्रंथ पे, इस पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ये शंका का विषय नहीं है। यहाँ पर कथा हमें बतलाती है कि जब मां सती ने अपने विवेक का परित्याग किया, मां सती के जीवन में जब शंत का संग नहीं आया, जब मां ने कुंभज ऋषि का अपमान किया, तो मां के जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां आई ना मैया। मां सती को पति परित्याग के दुख के बाद पिता का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब राजा दक्ष प्रजापति के घर मां पारंबा, मां जगत जननी पहुंची। कौन सी मां? वह मां जो पूरे ब्रह्मांड की मां है, जगत की नायिका, पार ब्रह्म परमेश्वरी, अखिलेश्वरी, वह मां। कल की पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, वह मां सती जो एकेव माया परमेश्वरस्य शवकार वेद चतुर्था भवन्ति भोगे भवानी समरे चतुर्गा प्रलय चकाली पुरुषस्य विष्णु। ऐसी मां ने जब संशय रूपी वन में विश्वास रूपी शिव का साथ छोड़ दिया, जब शंत का साथ छोड़ दिया, तो मां का जीवन व्यर्थ हो। कहने का तात्पर्य बस इतना है, आप अपने जीवन में खूब मौज करो, खूब मस्ती करो, खूब आनंद करो, खूब घर बनवाओ, खूब कपड़े पहनो, बहुत आनंद से जीवन जियो, लेकिन उस रिश्ते को, इस सांसारिक रिश्ते को निभाने के साथ साथ उस रिश्ते को कभी मत भूलना जो संसार के पहले भी था और संसार के बाद भी होगा। जब मां सती के जीवन में पार्वती बनकर जब शंत का आगमन हुआ, जब नारद बाबा का आगमन हुआ, तो नारद बाबा ने कहा कि पार्वती, यदि आप तपस्या करें तो तपस्या के बल से सब संभव है। ओ मैया, बातें समझ में आ रही है? बीच वाली मैया बातें कर रही हो, आनंद आ रहा है मैया? बहुत ही शांति से कथा श्रवण करो, नहीं तो पता ही ना चले कि बोला क्या जा रहा है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब मां पार्वती के जीवन में शंत का आगमन हुआ, नारद बाबा का आगमन हुआ, तो नारद बाबा ने मां की हस्तरेखा को देखकर बतलाया कि आपकी बिटिया सैल है, सुलक्षणा है, लक्षणों की धाम है। लेकिन महाराज, इनके जीवन में जो इनके पति होंगे, जो इनके परमेश्वर होंगे, वो जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम होंगे, नगन मंगल वेश वाले होंगे। तो जब नारद बाबा ने कहा है कि एक समाधान है, यदि आपकी बिटिया तपस्या करे तो तपस्या के बल से सब संभव हो सकता है। कल आपने यहाँ तक की कथा को श्रवण किया था। किन किन को याद है? जरा हाथ उठाकर बताना, जिनको याद हो वही बताना है। बाकी सब यहाँ क्या करने आते हो मैया? अब बहुत ध्यान देना, जब मां तपस्या करने पहुंची है, कठिन तपस्या, तुलसी बाबा यहाँ अंकित करते हैं
कछु दिन भोजन बारे बताशा, कछु दिन भोजन बारे बताशा, कछु दिन भोजन बारे बताशा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास, दिन उपवास, कछु दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन तपस्या कर रही है मां पार्वती। सारे देवता व्याकुल हैं, तारकासुर नामक दैत्य सारे देव समाज पर प्रहार कर रहा है, इंद्रादि देव की कुर्सी छीनना चाह रहा है, सारे देवता त्रस्त हैं। सारे देवता राम जी के पास जाते हैं, प्रभु जैसा कि मैंने पहले दिन की कथा में बतलाया था कि भगवान शिव और राम के बीच 3 रिश्ते हैं। हमारे राम जी और शिव जी के बीच कितने रिश्ते हैं मैया? 3 हैं, स्वामी सखा सिय पियहि के, एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा और एक दूसरे के सेवक। सारे देव समाज मिलकर जब रघुनंदन सरकार के पास पहुंचे कि हे राघव, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाकर हमारे प्रभु ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा है कि सरकार, अब विनती मम सुनहु से, जो मों पर निज ने, जाय विवाहु शैल जही, यह वर मांगो। हे नाथ, आप यदि मुझे अपना इष्ट मानते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज ने। यदि आपका स्नेह मुझ पर सच्चा है, यदि आपकी प्रीति मुझ पर सच्ची है, तो आप मेरी एक बात को मान ले। पर्वतराज की बेटी, हिमांचल की बेटी मां पार्वती कठिन तपस्या में लीन है सरकार। आप जाकर उनसे विवाह कर ले, यदि आपकी निष्ठा मेरे में सच्ची है तो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सरकार, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मस्तक पर है। राम जी ने कहा है कि नहीं नहीं भोलेनाथ, आप यदि मेरी आज्ञा को सिर पर रखते हो तो आपके सिर से गंगा निरंतर बहती रहती है, मेरी आज्ञा भी बह जाएगी साथ ही साथ। आप मेरी आज्ञा को, आप मेरे विनती को शिरोधार्य न करें सरकार, आप मेरे विनती को हृदय में रखें और जाकर शैलजा के साथ विवाह करें। भगवान भोलेनाथ को वो सारी बातें स्मरण होने लगती है, सारी बातें याद आने लगती है कि सती, तुमने किस प्रकार से मेरे आराध्य की परीक्षा ली, तुमने किस प्रकार मुझे सत्संग से विमुख करवाया। और बाबा 2 दंड यानी 48 घंटे समाधि में फिर से चले जाते हैं, फिर से राम 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 कर रहे हैं। इतनी प्रगाढ़ दुख है इस सत्संग को छोड़ने का। महाराज, जीवन में सत्संग मिलता कहां है? वह कलयुग का कलुषित प्राणी जो विमार्गगामी होकर अपने पथ से भटक जाता है। केवल एकमात्र ऐसा मार्ग है सत्संग, भगवान का भजन, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सके। आज भगवान भोलेनाथ ने उन सारी बातों को विचार किया है कि सती, तुमने सती रूप पाकर भगवान की इतनी परीक्षा ली, अब तुम पार्वती बनकर तपस्या कर रही हो, तो तुमने उस जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा तो देना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान देना मेरी मैया। भगवान भोलेनाथ आज किस लिए क्रोधित है, आज किस लिए मन में इतना प्रगाढ़ दुख है? जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, रुपए, पैसे, धन, दौलत, बेटे, बहू, सारे रिश्ते नाते सब मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रभु नाम स्मरण, ये प्रभु का संकीर्तन,
ये राम का नाम आपके जीवन में इससे बहुमूल्य वस्तु और कुछ नहीं है। एक बहुत ही सुंदर रचना है। मिलती है जिंदगी में शतशंख कभी कभी, मिलती है जिंदगी में शतशंख कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम रंगत कभी कभी, प्रेम से बोलो अयोध्यानाथ सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना भैया। आज इसी बात का प्रगाढ़ दुख है बाबा भोलेनाथ के पास। सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा है कि जाओ जाकर बाबा को जगाओ। जैसे ही कामदेव अम्बर के पल्लव के पीछे छिपकर बाबा पर प्रहार करते अपने वश में करना चाहते हैं, हमारे बाबा त्रिनेत्र खोलते हैं और कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। जिसकी भगवान में लगन लगी है, जो मेरे रघुनंदन को अपना मान चुका है ना, उससे कोई बिगाड़ उसका कुछ नहीं सकता। कामदेव जलकर जब भस्म हो जाता है, सारे देवता त्रस्त है कि अब तो भगवान भोलेनाथ को मना लिया जाए। भगवान भोलेनाथ के माध्यम से सप्त ऋषियों को भेजा जाता है कि जाकर मां पार्वती की परीक्षा लो, परीक्षण करो। क्यों महाराज? क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पद्धति में हम अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। महिलाएं क्या होती है? धर्म पत्नी। हाँ या ना? आजकल लोग धर्म पत्नी नहीं कहते, आजकल कहते हैं लोग वाइफ। हाँ? वाइफ कहते हैं। और महाराज वाइफ का अर्थ क्या होता है? W for without, I for information, F for fight, E for every time। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में महिलाओं को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। क्यों? वह पत्नी जो पति को पतन से रोक ले, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। वह पत्नी नहीं जो पति यदि अच्छा कार्य करने जाए और पत्नी रोक दे, उसे धर्म पत्नी नहीं कहते महाराज। पत्नी वो होती है, महिलाएं वो होती है, सनातन धर्म की संस्कृति की महिलाएं वो होती है जो अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सबको धर्म की ओर लेकर जाए, अधर्मी न बनाए। और जिस घर की महिलाएं धर्मात्मा है, धर्म से जुड़ी है, धर्म का कार्य करती हैं, उनके घर में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। आज भगवान भोलेनाथ ने विचार किया है कि यदि इस जन्म में भी पार्वती की परीक्षा नहीं ली गई तो हमारा फिर से सत्संग छूट जाएगा।
सारे शब्द ऋषिगण मां पार्वती के पास पहुंचे हैं। मां है जगत जननी, आपने सती बनकर तमाम दुखों को झेला है मां, और फिर भी आपकी एक ही नजर है, आपकी एक ही रट है। क्या आप प्यार करेंगे तो भगवान भोलेनाथ से अन्यथा नहीं करेंगे? अरे भगवान भोलेनाथ तो अवगुणों के खान हैं, और भगवान नारायण भगवान विष्णु सकल गुण के धाम हैं। आप भगवान विष्णु से प्यार कर लें, आप भगवान विष्णु से प्यार कर लें। मैया पार्वती ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारा, जन्म कोटि लगी रगर, जन्म कोटि लगी रगर हमारा, जन्म कोटि लगे रगर हमारा, बरनो संबोधन रहब हमारा, बरनो संबोधन रहब हमारा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनौ शंभु नत रहब कुमारी। यदि मैं ब्याह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से, अन्यथा मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही तपस्या में बिता दूंगी। सप्त ऋषिगणों के माध्यम से लगन पत्रिका बनाई गई, राजा हिमांचल के घर भेजा गया। इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि सरकार, एक बार तो मां सती ने अपना शरीर का परित्याग कर दिया है। अच्छा, कई संत ऐसा भाव देते हैं महाराज कि अच्छा हुआ कि मां सती अपने पिता के घर जाकर शरीर का परित्याग किए। अगर ससुराल में करती तो डॉरी एक्ट लगा दिया जाता, नहीं लगा दिया जाता, दहेज प्रथा का केस थोप दिया जाता। मायके में तो चलो ठीक है महाराज। इधर भगवान भोलेनाथ ने विचार किया है कि सरकार मुझसे ब्याह करेगा कौन? तो कहा है मैया पार्वती आपकी वर्षों से तपस्या में लीन है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो इधर मां की तपस्या भी पूर्ण हुई और भगवान भोलेनाथ भी तैयार है। सारे देवताओं ने जो ही सुना है कि भगवान भोलेनाथ का ब्याह होगा, सो खुशी से झूम उठे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सब कह रहे हैं कि नाथ हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं। सारे देवता कह रहे हैं कि भोलेनाथ हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं, लेकिन असली कारण क्या है? तारकासुर का वध है। असली कारण तो यही है कि बाबा भोलेनाथ की शादी होगी, ब्याह होगा, कार्तिक भगवान का प्राकट्य होगा, तब जाकर तारकासुर का वध होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये सारे देवताओं ने, ये सारे देवता नहीं समझ नहीं पा रहे कि भगवान भोलेनाथ की ब्याह की तैयारी करने का सोच रहे हैं या तो फिर तारकासुर को मारने का विचार कर रहे हैं। महाराज, जैसे ही सारे देवताओं ने विचार किया है कि बाबा भोलेनाथ की शादी होगी, तो सब लगे हैं तैयार होने, सजने संवरने लगे हैं सब। अब आप विचार करके बताओ, जब बारात जाती है तो पहले दूल्हा तैयार होता है कि पहले बाराती तैयार होती है? बताओ बताओ, पहले दूल्हा की पहले बाराती? अरे बताओ, दूल्हे की प्राथमिकता है या बारातियों की प्राथमिकता है? दूल्हे की प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा ने क्या लिखा है, बहुत ध्यान देना। लगे शवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही शगुन सुमंगल, करहियो लगे शवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, सारे देवता अपने अपने वाहनों में पुष्प की लड़ियां लगाने लगे। उमैया,
आप देखोगे जब लोग बाराती जाते तो अपनी अपनी गाड़ियां पहले धोते हैं कि भाई गाड़ी अच्छी हो तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। सारे देवता भी अपने अपने वाहन में फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं। इंद्र अपने इरावत को सजा रहे हैं। भगवान नारायण गरुड़ जी को नहला रहे हैं कि आज बाराती जा रही है, फूलों की अच्छी अच्छी लड़ियां लगाई जा रही है। ये सारे दृश्य को देखकर यमराज भी मानो बौरा रहे हैं। यमराज भी अपने काला भैंसा को रगड़ रहे हैं। यमराज की सवारी क्या है? काला भैंसा। आज यमराज ने भी काला भैंसा को रगड़ना प्रारंभ किया है कि तुम्हें गोरा करूंगा तभी मैं बारात में लेकर जाऊंगा। सारे देवता व्याकुल हैं। लगे शवारन शकल शुरवाहन विविध विमान। सारे देवता अपने अपने वाहनों में फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं, लेकिन जो दूल्हा सरकार है उन्हें सब भूल गए। किसी को चिंता ही नहीं है कि दूल्हा को भी तैयारी करना है। सारी बाराती अपने आप में तैयार हो रही है। यहाँ पर देखो तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लिखा है कि ये किनकी शादी है? महादेव की शादी है। देव की शादी नहीं है, महादेव की शादी है। और ऐसे जनरली शादी में हमारे घर दूल्हा के घर बाजे बजते हैं। दूल्हा के घर बाजा बजता है ना। और ये ऐसी शादी है महाराज जो दूल्हा के घर बाजा नहीं बज रहा, बारातियों के घर बाजा बज रहा है। कितना आनंद है, आनंद नहीं आनंद छाया है। पूरे देवलोक में बाजे गाजे नगाड़े ढोल बजाए जा रहे हैं कि आज महादेव की शादी है, आज मेरे सरकार की शादी है, ब्याह है। सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। जब शाम का भी समय हुआ है, जब गोधूली बेला आई है, सायंकालीन का जब समय हुआ है, तो सारे देवताओं ने विचार किया है कि अब हमारी तैयारी पूरी हो रही है, तो अब हमें कहाँ चलना है? बारात जाना। तभी बाबा के दो गण, बाबा भोलेनाथ के दो गण श्रृंगी और भृंगी, दोनों ने कहा है बाबा बारात आज ही चलनी है ना? कहा हाँ बारात तो आज ही चलनी है। तो बाबा आप श्रृंगार नहीं करेंगे, आप तैयार नहीं होंगे बाबा? भगवान भोलेनाथ ने कहा रे मुझे तैयार होने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बना बनाया दूल्हा हूं, मैं तो रेडीमेड दूल्हा हूं। मुझे तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा अभी फैशन का युग चल रहा है, अभी लड़कियों से ज्यादा श्रृंगार महाराज लड़के करते हैं। नहीं करते? जब लड़के दूल्हा बनने वाले तो एक महीने पहले से फेशियल है, ब्लीच है, पार्लर है, यहाँ है वहां है, बड़ी तैयारी करते हैं महाराज। कहा सरकार आप श्रृंगार नहीं करेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, श्रृंगी भृंगी इसे रहने दो। श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा थोड़ा सा तो श्रृंगार करना होगा, थोड़ा सा श्रृंगार कर ले बाबा तो आप बड़े खूब जचेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे बाबा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या ब्याह करने के लिए श्रृंगार भी करना पड़ता है? क्या ब्याह करने के लिए श्रृंगार की भी आवश्यकता है? हाँ बाबा श्रृंगार की आवश्यकता है। अब तो बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि तो हमें तैयार करेगा कौन? श्रृंगी भृंगी ने कहा सरकार यदि आप कहो तो हम ही आपको तैयार कर दें, यदि आप कहो तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने बड़ा ही सुंदर अंकित किया है, सेवा ही संभोग करहि श्रृंगार।
बारात कितने लोग चलोगे हाथ उठाकर बताना जरा। कितने लोग बारात जाओगे हाथ उठाओ। आलसी भक्तों उठा लो। इतने लोग चलोगे। आपके यहाँ महिलाएं बारात जाती है, पुरुष घर पे रहते हैं। पुरुष वर्ग के लोग बारात नहीं जाते क्या? नहीं जाते? अच्छा। प्रेम ऋषि बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आओ दो बार हम बाबा के भजन की ओर चले। 2 बार भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करें, तत्पश्चात हम बाबा की दिव्य बाराती में चलेंगे। ओ बाबा ले ले चलिहा हमरो अपन नगरी। ओ बाबा ले ले चलवा हमरो अपन नगरी। हे अपन नगरी, हे अपन बाबा ले ले चलिहा हमरो ओ बाबा ले ले चलवा हमरो अपन नगरी। बोलो हर हर मेरी मेरी तालियां। जय जय। ऊहा के नगर में बाबा गंगा रहत है। नगर में बाबा गंगा रहते हैं। ऊहा के नगर में बाबा गंगा बसत है। उनके नगर में बाबा गंगा रहते हैं। जलवा चढ़ाई बटगरी गई। जलवा चढ़ाए बिना कभी गए हो बाबा के पास? कौन कौन गए हो? अभी भी श्रावण आने वाला है। कौन कौन गए हो बाबा भोलेनाथ के पास? ऐसे ऐसे जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे जाते हैं? कौन कौन से चलना कौन कौन चाहते हो? मन से कौन कौन चलना चाहते हो? वाह क्या बात है। देखो कैमरा मैन जरा इधर फोकस करो। कौन कौन लोग जाना चाहते हैं? जलवा चढ़ाई बटगरी गई। जलवा चढ़ाई बटगरी गई। तब बाबा ले ले चलिहा हमरो ओ बाबा ले ले चलवा हमरो अपन नगरी। हर हर कार्तिक गणपति गोद खिलाया। कार्तिक गणपति गोद खिलाया। मन भरमाए डगरी आए। तो बाबा
प्रेम से बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। यहाँ पर तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? शिव ही शंभुगन करण श्रृंगारा जटा मुकुट यही मोर संवारा। जब भगवान के दो गणों ने कहा है श्री भृंगी ने कि बाबा श्रृंगार करना आवश्यक है, आप जब आज दुल्हा रूप में तैयार होंगे तो आपका श्रृंगार अति आवश्यक है बाबा। तो बाबा ने श्रृंगी भृंगी को अनुमति दे दी है कि ठीक है जैसे तैयार करना है कर लो। अच्छा, दूल्हा बनने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? दूल्हा बनने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है मैया? मोर की। मोर कहते हैं ना उसे, आप क्या क्या कहते हैं? मोर ही कहते हैं ना। अब श्रृंगी भृंगी ने विचार किया, एक काम दहन के समय में बाबा की लंबी लंबी जटाएं खुल गई थी। अब श्रृंगी भृंगी ने उन्हें मोड़ना प्रारंभ किया और मोड़ते मोड़ते लपेटते लपेटते पूरे पर्वत की भांति खड़ा कर दिया मस्तक पर। कहा बाबा आप तो बड़े ही जच रहे हो बाबा, आप तो बड़े ही सुंदर लग रहे हो बाबा। जटाओं का मुकुट बना दिया। कहा अच्छा तो चलो मैं सुंदर लग रहा हूं तो और श्रृंगार कर लो। सुंदर लगने का शौक किसी नहीं है महाराज, सज्जा साज सज्जा करने का शौक किसी नहीं है। कहा बाबा आपका मौन तैयार है, मुकुट तो तैयार है बाबा, अब क्या बारी है? तो फिर कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि छाला। बाबा यदि थोड़ी सी कर्ण बाली हो जाए, कान की बाली हो जाए, हाथ में ब्रेसलेट हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। क्योंकि आजकल के जब दूल्हा बनते हैं, लड़के जब दूल्हा बनते हैं तो बड़ा तैयार होते हैं, कर्ण वाली भी पहनते हैं, सोने का ब्रेसलेट भी पहनते हैं। तो बाबा आपका भी श्रृंगार हो रहा है तो बाबा यदि थोड़ी सी कर्ण बाली रह जाती, ब्रेसलेट रह जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। तुलसी बाबा का बड़ा सुंदर भाव है। कुंडल कंकन पहिरे व्याला कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति का श्रृंगार हो रहा है। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो जिनके पास त्रिनेत्र है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो श्रृंगार करते हैं। आज जब नंदी भृंगी ने कहा है कि बाबा आपका श्रृंगार करना चाहते हैं तो बाबा अपने सहज रूप में बैठे, जटाओं का मुकुट बनाकर तैयार कर दिया गया है, माथे पर दिव्य चंद्रमा शोभ्यमान है। अब बाबा को कहा है कि बाबा कुंडल कैलाश पर्वत पर कहां से आए? तो मैया जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे महादेव होते। छोटे छोटे काले काले बिच्छुओं को पकड़ कर लाए हैं नंदी और भृंगी, छोटे छोटे एकदम काले काले बिच्छुओं को पकड़ कर, और बाबा के कान में कर्णबाली की तरह उस बिच्छुओं को पैर की तरफ से लटका दिया गया है। जब ऐसा देखे हैं, जब बाबा के गणों ने जब ऐसा देखा है कि बाबा आप कर्णबाली पहनने पर तो और भी सुशोभित हो रहे हो, काले काले बिच्छुओं की कर्णबाली और ब्रेसलेट, पतले पतले तक्षक नाग को लाकर हाथ में लपेट दिया गया है, यज्ञोपवीत वासुकी नाग को बना दिया गया। कितना सुंदर दृश्य है। जब ये श्रृंगार कर्णबाली का श्रृंगार हुआ, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, वह त्रिकालदर्शी वह स्वामी ने जब श्रृंगार किया तो बड़े अद्भुत लग रहे हैं। और तब कहा है कि बाबा यदि थोड़ी सी पाउडर लगा दी जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। श्रृंगार बिना पाउडर के अधूरा है। तन विभूति के हर छा
विभूति पटके हरी छाला। बाबा थोड़ा सा यदि पाउडर लग जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। बाबा ने कहा है कि ये कुंडल, कंकन, ये मार, ये मुकुट, ये ब्रेसलेट, ये यज्ञ पवित्र, ये सारे श्रृंगार को तुम लोगों ने किया, लेकिन ये विभूति लगाने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। और अभी अभी जलते हुए संसार में जाकर जलती हुई चिता के भस्म को बाबा ने लपेटना प्रारंभ किया है। अच्छा मैया, पाउडर कितना लगाया जाता है? पाउडर कितना लगाया जाता है? थोड़ा बहुत। हाँ? बाबा ने जलती हुई चिता को शमशान में जाकर मस्तक से उड़ेलना प्रारंभ किया है। सारे गणों ने देखकर सारे गणों ने बोला है हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपको वैसे ही महादेव नहीं कह दिया गया। वह शमशान जहां पर राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबों का शान बराबर होता है। आज बाबा उसी शमशान में जाकर जलती हुई चिता के राख को अपने मस्तक से उड़ेलना प्रारंभ किए। जब बाबा ने विभूति लगाया है, जब बाबा ने पाउडर लगाया है, जिस छाल पर बैठे उसी छाल को लपेट लिया है, पहन लिया है। बाबा के श्रृंगार को देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हैं कि बाबा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा बताओ, बाबा भोलेनाथ हमारे किस रंग के? बाबा भोलेनाथ का रंग क्या है? किस रंग के हमारे बाबा भोलेनाथ? सांवले, नीले, अरे हरा पीला कुछ भी बोल दे रही हो भैया। हमारे भगवान भोलेनाथ का रंग गोरा है भैया, गौर वर्ण के। आप रोज गाते हो, आप रोज गाते हो ना आरती में, नहीं गाते हो? कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौर जिनका रंग कैसा है? कर्पूर के समान गोरा है। कपूर को देखियो जिससे दिया जलाती हो, उस वर्ण के हमारे भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदैव मेरे राम जी विराजमान है। आज जब उस गौर वर्ण के सरकार ने जब विभूति लगाया है, अद्भुत श्रृंगार किया है, तो मैया मंगल गान गा रही है, गीत गा रही है। बड़ा ही सुंदर भाव है। आप भी हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में भाग लो। सब लोग मिलकर लेना और सबके मुख से ये सब लोग गाना मिलकर, सबके मुख से आवाज आनी चाहिए मेरे तक। ए श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, ए श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो बता, श्रृंगार हो बता, शिव दुल्हा
भोला जी के गन मिली करे तैयार हो भोला जी के मिले तार हो जटा के मुकुट सिर पे मोरी सवार हो भोला जी के गन मिली करे तैयार हो जटा मुकुट सिर पे मोरी सवार हो गोरा देह पर पाया बबूते छार हो गोरा देह पर पाया बबूते छार हो शिवा दुल्हा सरका केशगार हो शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो माता शिवा दुल्हा सरकार केशगार हो शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो माता सर्प के कंगना कुंडल मुंड मालहार हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो सर्प के कंगना कुंडल मुंड मालहार हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो इंद जानवर के हिमाचल के पार हो कितने लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हो बताओ हाथ उठाकर बताओ अभी मैं दर्शन भी करवाऊं प्रतीक्षा कर रहे हो इंतजार कर रहे हो हाँ? शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो माता सिंगार हो माता ओ सिंगार हो माता श्रृंगार हो बता ओ श्रृंगार हो बता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो शिव दुल्हा सरकार
शंकर भगवान की जय हो। और अभी भी बारात भगवान शंकर की बारात आ रही है और स्वागत के लिए आग्रह करेंगे पंचायत समिति प्रतिनिधि श्रीमान कैलाश पासवान जी से, भाजपा के महामंत्री बिरनी प्रखंड श्री वीरेंद्र यादव जी से, राजकुमार जी से, आप सभी तमाम लोग जो बैठे हैं कहेंगे आगे आ जाए। समधि मिलन का कार्यक्रम होगा जैसे शादी की परंपरा है, क्योंकि तो भगवान शंकर की बारात आ रही है। आप सभी लोग मंच के करीब आ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी हेलो, सभी महिलाओं से मेरा नम्र विनती है कि वो अपना सीट ग्रहण कर लें। सब बैठ के दर्शन। कृपया बैठ जाए। सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। चले सज धज के बाराती न सुनो नाम। हेलो हेलो। और एक और निवेदन, जो बाराती लोग हैं वहीं जाएंगे वहाँ, जो बाराती लोग हैं वहीं जाएंगे वहाँ, अनावश्यक लोग नहीं जाएंगे, अनावश्यक लोग नहीं जाएंगे। आप लोग खड़ा होकर आराम से देखिए बारात को। धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ये शादी है मेरे महादेव की शादी है। इनकी शादी है, मेरे महादेव की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अरे भैया हो गया, थक जाइएगा, ज्यादा नहीं करना है। सब लोग मिलकर बोलो कुड़ा का बोलो हर हर महादेव। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर बाबा का दर्शन करेंगे। अरे सजी गए सजी गए सजी गए सजी गए सजी गए हाय हाय सजी गए सखी सजी गए सखी सजी गए बाबा भोले के बरतिया सजी गए। बाबा भोले के बरतिया सज गए।
झुके के बरतिया सज के फूल के बरतिया सज के हाय हाय सजेंगे सखी सजेंगे बाबा भोले के बरतिया जो फोन में रिकॉर्डिंग करने पर लगे हो, उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लाइव देख सकते हो। आप बारात में आप भी झूम उठाओ दोनों, सारे लोग फोन रख कर सारे लोग उठाओ। बस 2 मिनट का समय है, सारे लोग जितने लोग हैं ऐसे नहीं। शंकर भगवान का विवाह हो रहा है, आप लोग सब ऐसे देख रहे हैं और सब अपना अपना घर में ठीक है भोजपुरी गाना पर नाचते हैं। यहाँ नाचिएगा, कहीं और नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी मास्टर के यहाँ, ब्लॉक में, थाना में नाचना पड़ेगा। सब कोई हाथ उठाओ, सब कोई जितने हो। और क्या सबको झूमते हुए कि देवघर नगरिया और परम सुंदरिया चला जय सखी चला जय चला बाबा के नगरिया चले गए बाबा के बरतिया देखिए 2 पंक्ति और गाएंगे क्योंकि इसके बाद प्रसंग भी आगे बढ़ाना है।
कि पश्चिम मंदिरिया और पूरब दुआरिया ताही नीचे उठाइए सबको हाथ पूरा झूमते हुए कि पूरब पश्चिम मंदिरिया पूरब दुआरिया ताही नीचे सखी ताही ए बाबू अरे भैया बंद कीजिए। बैंड पार्टी वाले भैया हम लोग कुछ और बजा रहे हैं आप लोग कुछ और बजा हो गया भैया बहुत एक मिनट हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है हम लोग बजा रहे हैं खोरठा में झुमटा 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 बजाते हो झुमटा बजाओ साथ में कोई दिक्कत नहीं झुमटा ए बैंड पार्टी हाँ कि पश्चिम मंदिरिया और पूरब दुआरिया एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा ना जनता जर्नी वाले को नाचना भी नहीं आता है ऐसे नाचा जाता है ऐसे नाचा जाता है कि चलो बाबा के नगरिया चलो बाबा के नगरिया मंदिरिया पूरब दुआरिया क्योंकि कथा कोई और भी आगे बढ़ाना है अभी और प्रसंग है इसलिए सब कोई बैठ जाइए। और शंकर भगवान के शादी में कितने लोग आए जरा हाथ उठाइएगा। इतने लोग आए हैं। नेत्रपुरी कौन कौन दिए हैं? जो नेत्रपुरी नहीं दिए पहले लाके नेत्रपुरी वहां चढ़ाइए। उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं होगा। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ने दीजिए। होगा अभी बात बाकी है, रात बाकी है, ये सब तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। थोड़ा सा पूरा होने दीजिए। बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़िए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए। सबसे पहले जय सिया राम, जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। तो आज भगवान शंकर की विवाह का कार्यक्रम आप सभी लोग देख रहे हैं। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान पतित पावन भूतनाथ पराम्बा मैया पार्वती दोनों का विवाह उत्सव में हम सभी लोग उपस्थित हैं। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे क्योंकि भगवान शंकर की पूरी टीम पूरी मंडली बारात में आ चुकी है। और आदर्श क्लब दुर्गोड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से मैं देना चाहूंगा। आप सभी तमाम सदस्यों को, श्री रामचंद्र सर को, बसंत जी को, अनिल जी को, वीरेंद्र जी को, अशोक जी को, मनोज बाबू को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाया, इतनी सुंदर बाराती आप सभी को लेकर के आए। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि फिर भगवान शंकर और मैया पार्वती की विवाह का उत्सव का कार्यक्रम है। सारी विधि विधान के साथ
विवाह का भी कार्यक्रम होगा। इसके पूर्व जयमाला का कार्यक्रम होगा। अब मैया पार्वती को भी हम लोग मंच पर भी पधारेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब मैया पार्वती मंच पर विराजमान हो रही है। प्रेम शिवलिंग भक्तवत्सल भगवान की। बाबा का अद्भुत श्रृंगार के साथ बाबा बोले पार्वती मैया की जोर से नारा हो, ताकि यह नारा बाबा झारखंड धाम तक चले जाए। हम सबों की आवाज बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलेंगे भूत भावन भोलेनाथ। यहाँ पर जब बाबा का श्रृंगार होता है बड़ा अद्भुत श्रृंगार के साथ, बाबा अपने यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार का भी वर्णन किया है। बाबा के एक हाथ में कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। एक हाथ में बाबा त्रिशूल को लिए हैं, यानी 3 प्रकार के ताप को अपने वश में करके बाबा चले। देखी रूप देखी शिव सुरत्रियों मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगना। जब बाबा भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप को सारी देवियों ने देखा है तो देखकर व्याकुल हुई है कि ऐसा बौराहा दुल्हा के लिए कन्या कैसी होगी। सारी देवियां देखकर मुस्कुरा रही है कि भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार है। सारे देवता अपने अपने वाहन के साथ पहले ही बारात में निकल पड़े हैं बाबा भोलेनाथ को छोड़कर। और बाबा भोलेनाथ अपने बाराती के साथ भूत प्रेत बैताल नाग किन्नर गंधर्व सारे देश विदेश के भूत, यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का। अभी अभी आपने जिस प्रकार बाराती को देखा, किसी के बहुत सारे मुख हैं तो किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र है तो किसी का एक भी नेत्र नहीं है। कोई अत्यंत दुबला पतला है तो कोई पूरा शरीर वाला है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद करकू बहुपद गाहू। यहाँ पर दर्शन करने योग्य बात है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद करकू बहुपद बाहू। अजीब सी बाराती चली है और देश विदेश के ही नहीं सारे जगह से भूत प्रेत बैताल सब बाबा की बाराती में पहुंचे। और बाबा अपनी बाराती के साथ जब निकले हैं तो सारी देवियां देखकर मुस्कुरा रही है कि महाराज ऐसा दूल्हा किसकी नसीब में होगा, किसके भाग्य में होगा।
सारे देवताओं ने बाबा को देखकर बाबा की स्तुति करी है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन तन छान व्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरण तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। बाबा के भयंकर स्वरूप को देखकर सारी देवियां मुस्कुराई है कि ऐसा जमाता ऐसा दूल्हा ना जाने किसके घर में होगा जो पूरा का पूरा श्रृंगार ही अजीब सा करके चला। कानों में करने वाली है, बिच्छुओं की गले में पहले से नाग है, चंद्रमा शोभायमान है लीलाट पर। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है और बाबा बसहा बैल पर सवार होकर चले। किस पर सवार होकर चले मैया? किस पर सवार हुए बाबा भोलेनाथ? बसहा बैल पर सवार हुए। अच्छा, बसहा बैल पर ही क्यों सवार हुए? क्योंकि बसहा बैल धर्म का प्रतीक होता है और यहाँ पर दर्शन करना बाबा भोलेनाथ जब बसहा पर बैठे तो आगे मुख करके नहीं बैठे, पीछे की ओर मुख करके बैठे, पूंछ को पकड़ कर बैठे। अर्थात बाबा के ब्याह में ये संकेत दिया गया है कि मनुष्य को धर्म की पूंछ पकड़कर चलनी चाहिए तो हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। बाबा भोलेनाथ बसहा के पीछे की ओर मुख करके क्यों बैठे? क्योंकि उस बारात में भगवान नारायण भी है। बाबा भोलेनाथ पूरी दुनिया को अपना पीठ दिखा दे चलेगा, नारायण को अपने इष्ट को अपना पीठ दिखाया नहीं सकते। आप दर्शन करेंगे मैया, जब आप मंदिर जाती हैं तो आप डायरेक्ट पीछे से नहीं आती, धीरे धीरे आती है। और एक और कारण है, बाबा भोलेनाथ की जितनी बाराती है, भूत है, प्रेत है, बैताल है, नाग है, किन्नर है, गंधर्व है, सारे हैं और सबों के पास रोशनी की कमी है। और बाबा के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा विराजमान है ताकि बाबा के बारातियों को लाइट भी मिलती रहे। तीन प्रकार के ताप को, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को त्रिशूल में पकड़कर बाबा चले हैं बारात में। और इधर बाबा की बारात चल रही है और सारे जितने भी राजा हिमांचल के पर्वतराज के भवन के लोग हैं सभी बारात का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ओ मैया, आपके घर जब बारात आती है ना तो अगुवाई करने के लिए लोग जाते हैं ना, अगुवाई के लिए लोग जाते हैं ना। ओ मैया बोलो हाँ या ना? सारे बच्चे सारे बुजुर्ग बारात की अगुवाई करने चले और जब बारात की अगुवाई करने निकले तो सबसे पहले इंद्रदेव को देखा है इरावत पर सवार है। इंद्रदेव से पूछा है सरकार दूल्हा आप ही हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो। इंद्रदेव ने कहा अरे कहाँ हम दूल्हा, हम तो दूल्हा के घर पानी भरने का कार्य करते हैं, हम तो दूल्हा की छुटके से नौकर हैं, सेवक हैं। अब राजा हिमांचल की नगरी में शब व्यतीत हो गए हैं कि जब नौकर इतना सुंदर है, जब इतना शुद्ध इनका पानी भरने वाला है, नौकर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतनी बात चल ही रही थी, इंद्रदेव का दर्शन हुआ ही था कि तब भगवान नारायण की ओर राजा हिमांचल की नगरी में सबकी दृष्टि पड़ी। और आज जब नारायण की ओर, जब नारायण के स्वरूप की ओर देखा ना तो सारे मंत्रमुग्ध हो गए कि राजा हिमांचल ने कितने अच्छे दूल्हा का चयन किया है महाराज। ये दूल्हा तो देखने योग्य बनता है, ये इतना सुंदर दूल्हा, जरूर दूल्हा यही है, इसका
स्वरूप बता रहा है। पूछा राजा हिमाचल की नगरी के वृद्धों ने कि क्या दूल्हा आप ही हो, क्या दूल्हा आप हो? नारायण ने कहा अरे नहीं नहीं सरकार, हम कहां से दूल्हा हो गए, दूल्हा सरकार तो पीछे है, हम तो दूल्हा के सेवक हैं। अब और भी शोर मच रहा है कि जब इतना सुंदर सेवक है, जब इतना सुंदर चाकर है, नौकर है, तो दूल्हा कैसा होगा। इतना कह ही रहे थे कि ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी के पास जब तीन मुख को देखा तो राजा हिमाचल की नगरी में सारे लोगों ने विचार कर लिया कि दूल्हा यही है। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि क्या आप दूल्हा हो? कहे नहीं नहीं सरकार, हम कहां से दूल्हा हो गए, हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे है। और भी लालसा बढ़ गई, उत्कंठा बढ़ रही है दूल्हा को देखने की। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ की बारातियों को देखा है राजा हिमाचल की नगरी के लोगों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी भागे हैं और सभी बच्चे जाकर अपने घर के दरवाजे को धम से बंद किए। माँ लगता है बारात नहीं, सारे भूत प्रेत उठकर आ गए हैं। दरवाजा बंद करो, बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे सारे नगर के भूत प्रेत यही आ गए। सारे बुजुर्ग जो अगुवाई करने गए थे वो राजा हिमाचल से कह रहे कि पता नहीं ये कैसा दूल्हा खोज कर लाया है। और देवियां ऊपर से कह रही हैं अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हवा न देखले वाले। अरे ऐसा दूल्हा तो आज तक मैंने नहीं देखा। ये भूत प्रेत बैताल के साथ आया है। सारी देवियां देख शिव ही सुरत्र मुस्काई, पर लायक दुल्हन जगनाई। हाँ देख स्वरूप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हवा न देखले वाले। अरे बाप रे बाप, भूता बैतलवा न दिखले बारे। अरे ऐसा बारात तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और इधर जैसे ही बारात की आवाज को सुन रही है मैया, मैना ओ मैया
जब बारात की आवाज सुनी जाती है ना तो माँ परछन की थाली तैयार करती है हा? कि वो दूल्हा का परछन करेंगे। मैया मैना आरती की थाल सजा रही है। मैना शुभ रति समारी संग सुमंगल गावहि नारी। रति सवारी संग सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना रानी ने आरती की शुभ थाली को सजाया है कि आज माता का परछन करना है बड़े ही उत्सुकता के साथ। और राजा हिमांचल की नगरी में माँ पार्वती को हल्दी लेपन मंगल गान गाए जा रहे हैं। माँ पार्वती को हल्दी लेपन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर सारे देवी देवता देखकर बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं। माँ को हल्दी लगाई जा रही है, बड़े ही सुंदर भाव। ओ मैया हल्दी लगाई जाती है आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पर भी माँ को हल्दी लगाई जा रही है, उबटन लगाया जा रहा है कि बारात आने वाली है, ब्याह होने वाला है, तो अब माँ को उबटन का कार्यक्रम मंगल गान गाए जा रहे हैं। पूरे पर्वतराज के घर, पूरे राजा हिमांचल के घर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की खुशियां समा गई हो, पूरे ब्रह्मांड की खुशियां समाई है। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की। इधर शक्तियां मंगल गान गा रही हैं, क्या कह रही हैं? आओ हम भी छोटे से शब्दों में। हेलो, कोई 5 माताएं हमारी मंच पे आ जाएं और मैया पार्वती को हल्दी लगा दे, बाबा भोलेनाथ को हल्दी लगा दे। लेकिन ये नहीं कि एक बार चले तो भिड़िया धसान चल दी है। आराम से 5 माताएं आवे और हल्दी लगाकर फिर तुरंत उतर जाइए। ये नहीं कि आए तो हल्दी लगाए तो थोड़ा वहां प्रणाम किए, थोड़ा यहाँ प्रणाम किए, थोड़ा यहाँ किए, उतना समय भी नहीं है और जगह भी नहीं है। इसलिए 5 माताएं आवे और जल्दी से भोलेनाथ और मैया पार्वती को हल्दी लगावे। और नियम जानते हैं ना, खाली हाथ हल्दी भी नहीं लगाना होता है और सभी माताओं को एक एक करके आना। ये नहीं हम 5 को छांट के बुला रहे हैं, फिर हम पर सब गुस्सा जाएगी कि इसको बुला लिए। इसलिए जिसको जिसको मन है आप लोग आ सकते हैं, एक एक करके तुरंत जल्दी से। अरे आपके यहाँ हल्दी उबटन कैसे लगाते हैं? गीत मंगल गान होते हैं ना? कौन से गीत होते हैं आपके यहाँ? अच्छा, आजू गौरा जी के उबटन लगा, आजू गौरा जी को उबटन लगा, मंगल गीत सुनाओ, उबटन लागी मंगल गीत सुनाओ, उबटन के मुझे सामने से हट जाइए, सामने कैमरा है जजमान जी। अगमय हरदी हरदिया दुख पात,
चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए, देर नहीं करना। एक टीका सिर्फ लगाइए ना, ए जजमानी लोग, एक टीका लगाइए बस हो गया, नियम करना है। एक टीका लगा के तुरंत उतरना है। लगे हो ना पुर मंगल गाना। पूरे नगर में इतनी खुशियां छा गई है, मंगल गाए गीत गाए जा रहे हैं, सारी शुक्रिया माँ को घुटन हल्दी लगा रही है। मैना रानी बड़े ही उत्सुकता के साथ आज आरती की थाल को सजा रही है। और जब नगर के निकट जब बारात आ रही है, जब नगर के निकट बारात की आवाज सुनाई दे रही है, तो भयंकर आवाज है। आज माँ मैना रानी जो इतनी उत्सुक है, इतनी उत्सुक है कि बिटिया का दर्शन करूंगी, ब्याह होगा। जैसे ही माँ ने बाबा भोलेनाथ की बाराती की व्याख्या सुनी है सबों से, ये भयंकर बारात आ रही है, भयंकर बारात आ रही है। सुमैया सुनकर परेशान हुई। और अब जब नाचते गाते बड़े ही आनंद के साथ जब बाराती दरवाजे तक पहुंची है राजा हिमांचल मैया मैनावती के दरवाजे तक, तो रानी मैनावती और राजा हिमांचल बड़े ही प्रसन्न हैं। और मैनावती ने जब देखा है कि दूल्हा सरकार के सारे सेवकों को, सारे बारातियों को देखा है, ब्रह्मा आदि नारायण आदि देवताओं को, तो बड़ी प्रसन्न हो रही है। और जब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा है तो मैया रो पड़ी है। मैया ने आरती की थाल को धम्म से पटका है और आज कह रही है, नारद नारद करम का जय श्री राम, जय सिया 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 राम। मैया ने नारद बाबा को हजारों हजार गालियां सुनाई है कि नारद, तुमने तो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। नारद बाबा, आपने तो कहा कि यदि मेरी बेटियां तपस्या करे तो तपस्या के बल से सब हो सकता है। क्या मैं इस जोगी को, जटिल को देखकर मैया बेहोश हो गई है। मैया अपने मूर्छित अवस्था में आकर माँ पार्वती को अपने हृदय से लगाकर कह रही है, आज मैं इसको लेकर आग में कूद पड़ूंगी, लेकिन मैं इस बौराहे वर के साथ इसका विवाह होने नहीं दूंगी। नारद बाबा को हजारों गालियां सुनाई जा रही है कि महाराज, नारद का तो खुद ही घर नहीं है, बार नहीं है, परिवार नहीं है। और जिसका घर बार ना हो, जिसका परिवार ना हो, वो क्या जाने महाराज परिवार के दर्द को। बांझ कह जाने प्रसव के पीड़ा, नारद नहीं जानते इस बात को कि मुझे कितनी ग्लानि हो रही है। मेरी बिटिया ने इतना तपस्या किया और ऐसा जो माता है सावर, हे विधि के विधान, तुमने मेरी बिटिया के भाग्य में ऐसा वर लिखा। आज मैया तरह तरह की गालियां सुना रही है। वह मैना रानी जो आरती की शुभ थाली सजाई थी परछन के लिए, आज वो थाली पटक कर रो रही है, बिलक रही है अपनी बिटिया को गोद में बिठाकर। आज माँ व्यथित है, चिंतित है कि बिटिया तुम्हारे भाग्य में ऐसा वर, और सारे नारियों के भाग्य को मैया कोस रही है। ये विधाता, हे विधि की विधान, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर माँ पार्वती ने बहुत समझाया है अपनी माँ को। माँ, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। माँ, यदि मेरे भाग्य में यही जो माता है, यदि यही दूल्हा है,
तो मैं इसे ही स्वीकार करूंगा। रो रहे हैं, राजा हिमांचल भी रो रहे हैं, मैया मैनावती रानी भी विलाप कर रही है और मैया पार्वती भी रो रही है। लेकिन यहाँ पे अंतर है महाराज, माँ पार्वती खुशी की आंसू रो रही है कि महाराज मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई है। राजा हिमांचल मैनावती दोनों दुख के मारे रो रहे हैं कि मेरी बिटिया इतनी तपस्या करने के बाद भी ऐसे वर की प्राप्ति हुई है। ये आंसू तो बह रहे हैं महाराज, लेकिन अलग अलग कारणों से बह रहा है। नारद बाबा को बुला लिया है। नारद को मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नारद करे मैं कहाँ बिगाड़ा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नारद? मेरी शैल सुलक्षणा जैसे बिटिया मेरी पार्वती मेरी सुकुमारी को तुमने तपस्या के लिए भेजा, और नारद बाबा आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई, तनिक भी शर्म नहीं आया? उस विधि के विधान ने किस कलम से मेरी बिटिया के भाग्य की रेखा की रचना की है महाराज? मैं अपनी बिटिया का विवाह इस जोगी के साथ कभी होने नहीं दूंगी। यहाँ पर नारद बाबा ने माँ पार्वती को बहुत समझाया है कि ये जो आपकी बिटिया है ना, नाम उमा बिका भवानी, नाम उमा बिका भवानी। हे राजा, इस सोच का त्याग करें। ये उमा है, ये अंबिका है, ये भवानी है, ये सती है, और यही सती आज पार्वती रूप में आपकी बिटिया बनकर आई है। आप इसे टाल नहीं सकते। आप खुशी खुशी अपनी बिटिया का ब्याह करें सरकार, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जब नारद बाबा ने अनेक प्रकार से राजा हिमांचल और मैनावती रानी को समझाया है, मैया गोद में बिठाई है और मैया ने कहा है कि बिटिया मैं तुम्हें अब कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक सीख देती हूँ, एक सीख देती हूँ बिटिया। कर्तव्य